अस्सलाम वालेकुम बेटा जी। तो अब न्यूमेरिकल थोड़े से कर लें जी आज साथ हम। तो बस 3 न्यूमेरिकल करने हैं आज हमने। शॉर्ट क्वेश्चन थोड़े से कर लिए, कुछ न्यूमेरिकल हो जाएंगे। तो पहला न्यूमेरिकल देखें जी, ये सिंपल है पहले 3 न्यूमेरिकल। तो सपोज फर्ज कीजिए कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक वेक्टर ए है, उसकी टेल है जनाब, यानी कि उसका स्टार्टिंग पॉइंट है कहाँ पे, एट पॉइंट पी। ये साथ आप डायग्राम देख रहे हैं, उसमें स्टार्टिंग पोजीशन है वेक्टर की, टेल है वेक्टर ए की, इसके कोऑर्डिनेट है -2 -3, यानी कि लेट द पोजीशन वेक्टर ऑफ टेल बी, पोजीशन वेक्टर यानी कि ओरिजिन से फासला इस टेल का, वेक्टर की टेल का स्टार्टिंग पोजीशन का -2 -3, एक्स कंपोनेंट -3 यानी नेगेटिव एक्स एक्सिस की सीमत में, और वाई कंपोनेंट -3 यानी नेगेटिव वाई एक्सिस की सीमत में। तो वेक्टर क्या बनेगा, एक्स कंपोनेंट -2 साथ में आई यूनिट वेक्टर और वाई कंपोनेंट साथ में जे यूनिट वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर बन गया R1 इज इक्वल टू -2i -3j। ये बन गया पोजीशन वेक्टर टेल का। ऐसे जनाब हेड का पोजीशन वेक्टर क्या होगा जनाब, R2 दैट, और इसके कोऑर्डिनेट है 3 व 9 पॉइंट Q है। तो जनाब इसका वेक्टर बन गया 3i + 9j। तो जनाब डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, डिस्टेंस कैसे मालूम करेंगे, टेल और हेड का दरमियानी फासला यानी कि डिफरेंस। तो डिफरेंस हो गया जी R कह लीजिए इसे, और R इज इक्वल टू R2 - R1। तो जब आप लिखेंगे पहले R2 लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर, फिर माइनस डाल के, फिर ब्रैकेट के अंदर R1 लिखेंगे ताकि गलती के चांसेस ना हो। तो अब ब्रैकेट खोल लें, 3i + 9j, उसके बाद -2 माइनस प्लस हो जाएगा देखिए, और माइनस प्लस होके +3j हो गया। तो R इज इक्वल टू 3i + 9j + 2i + 3j। तो अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, एक्स कंपोनेंट में एक्स कंपोनेंट जमा करें, y में y, 3i 2i 5i और 9j 3j कितना हो गया जी 12j। R हो गया जनाब वेक्टर का आ गया जनाब 5i + 12j। तो इसकी मैग्नीट्यूड मालूम करें, न्यूमेरिकल वैल्यू नाबे वाली वेक्टर R का मॉड, वेक्टर R की मैग्नीट्यूड एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर यानी 5 स्क्वायर + y कंपोनेंट का स्क्वायर 12 स्क्वायर अंडर रूट। लो जनाब कर करा के 13 निकल आया जनाब। फासले के यूनिट चूंकि स्टेटमेंट में नहीं दिए हुए तो हम भी स्टेटमेंट के मुताबिक ही जवाब के यूनिट नहीं लिखेंगे। दूसरा जनाब, अ सर्टेन कॉर्नर ऑफ रूम, कमरे का एक कोना है जी, कोई कमरे का एक कोना सेलेक्ट कर लीजिए, उसको ओरिजिन के तौर पे सेलेक्ट कर लीजिए, और साथ इफ एन इंसेक्ट इज क्रॉलिंग, एक कीड़ा जनाब, कीड़ा या कीड़ी जो भी है वो क्रॉलिंग रेंग रहा है, रही है, एडजेसेंट साथ मिली हुई दीवार पे किसी ऐसे पॉइंट पे जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2 व 1, तो और ये यूनिट मीटर में है। अब यूनिट साथ में लिखेंगे। तो जनाब पोजीशन वेक्टर क्या है जी इसका 2 व 1, एक्स कंपोनेंट 2 वाई कंपोनेंट 1। तो जनाब 2i + 1j यानी j, मीटर में ब्रैकेट डाल के मीटर लिखना है क्योंकि पूरे वेक्टर के साथ मीटर है। तो जनाब आपने फासला मालूम करना है मीटर में, इसकी मैग्नीट्यूड मालूम कर लें बस, एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर + वाई कंपोनेंट का स्क्वायर अंडर रूट 4 + 1 5 अंडर रूट 2.2 मीटर। लो जनाब यानी जवाब निकल आया। तीसरा जनाब देखें जी, कहता यूनिट वेक्टर मालूम कीजिए इन दी डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, यूनिट वेक्टर मालूम कीजिए इन दी डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। वेक्टर दिया है 4i + 3j, वेक्टर लिख लिया। तो बेटा जी फार्मूला क्या होता है हमारे पास, देखें जरा, वेक्टर ए इज इक्वल टू ए की मैग्नीट्यूड और साथ में यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मालूम करना है, एक तरफ रखिए बाकी रकम दूसरे पास से ले जाइए। तो यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ए डिवाइडेड बाय ए का मॉड। ओके जी, तो दिस वन इक्वल टू बेटा के ऊपर आएगा वेक्टर 4i + 3j और नीचे आएगा जनाब इसकी मैग्नीट्यूड यानी एक्स कंपोनेंट 4 का स्क्वायर + वाई कंपोनेंट 3 का स्क्वायर अंडर रूट 4 × 16 = 3 × 9 अंडर रूट 25 अंडर रूट 5। तो ए यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 4i + 3j/5। तो जनाब ऊपर 2 रकमें जमा हो रही हैं, नीचे एक रकम है तो अलग अलग लिख सकते हैं, 4i/5 + 3j/5 यानी 4/5i = 3/5j। ये यूनिट वेक्टर आ गया जी। और यूनिट वेक्टर की निशानी क्या होती है, अगर आपने कन्फर्म करना है कि ये वाकई यूनिट वेक्टर है, इसकी मैग्नीट्यूड लीजिए, जवाब 1 आएगा। मसलन इसकी मैग्नीट्यूड कैसे आएगी, एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर 4/5 का स्क्वायर जमा 3/5 का स्क्वायर अंडर रूट करेंगे, जवाब 1 आ जाए तो यूनिट वेक्टर है, वरना नहीं है। लो जी ये थोड़े से न्यूमेरिकल आज हमने कर लिए साथ। तो जनाब कल इंशाल्लाह अगले न्यूमेरिकल करेंगे जी। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।
अस्सलाम वालेकुम बेटा जी। तो 3 न्यूमेरिकल हमने कल कर लिए थे, आज चौथा न्यूमेरिकल शुरू करते हैं जी। तो देखिए क्या हो रहा है जी। अब ये जो न्यूमेरिकल है ये वाला और उससे अगले वाले न्यूमेरिकल में हम एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के तरीके से काम करेंगे। तो जनाब क्या है जी, न्यूमेरिकल नंबर 4 दो पार्टिकल्स हैं जी। लोकेटेड एट, पहले पार्टिकल की पोजीशन है यानी इसका पोजीशन वेक्टर है ओरिजिन के लिहाज से r1 इज इक्वल टू 3i प्लस 7j और r2 है -2i प्लस 3j। मालूम कीजिए, फाइंड द बोथ द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी, ओरिएंटेशन यानी डायरेक्शन मालूम कीजिए किसकी, r2 माइनस r1 की। तो r2 माइनस r1 एक वेक्टर है, पहले r2 माइनस r1 मालूम कीजिए। r1 लिखें, r2 लिखें, r2 माइनस r1 मालूम कीजिए। कैसे करेंगे बेटा जी, पहले r2 लिखें -2i प्लस 3j, माइनस डाल के ब्रैकेट में ही, ताकि गलती का चांस ना रहे, 3i प्लस 7j लिखें। अब ब्रैकेट खोलें, -2i प्लस 3j वैसे ही आ जाएगा, -3i और -7j हो जाएगा। क्या होगा जी, अब इसको सिंप्लीफाई करें, x कंपोनेंट को x कंपोनेंट में जमा करें, तमाम x कंपोनेंट्स को जमा करें, रिजल्टेंट का x कंपोनेंट आएगा। तमाम y कंपोनेंट्स को जमा करें तो रिजल्टेंट का y कंपोनेंट आएगा। तो जनाब -2i को -3i में जमा करें, बन जाएगा -5i, और 3j को -7j में ऐड करें तो 3 - 7 ये बन जाएगा जनाब -4j, -5i -4j। अब जनाब आली पहले मरहले में तो आप मालूम करेंगे क्या कि r2 माइनस r1 वेक्टर आ गया, इसकी मैग्नीट्यूड मालूम करें। तो बेटा जी r2 माइनस r1 का मॉड इज इक्वल टू क्या है, इसके x कंपोनेंट का स्क्वायर -5 का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर -4 का स्क्वायर अंडर रूट, -5 का स्क्वायर 5 × 25 और -4 का स्क्वायर कितना हो गया जी 16, 25 जमा 16 का अंडर रूट 41 अंडर रूट 6.4। ये तो आ गया जी r2 माइनस r1 की मैग्नीट्यूड आ गई। अब बेटा जी डायरेक्शन मालूम करने के लिए, ओरिएंटेशन मालूम करने के लिए आप लिखेंगे पहले, जैसे हमने एग्जाम्पल 2.2 में ये काम किया था कि एज x कंपोनेंट कितना है जी -5 और y कंपोनेंट कितना है जी इसका -4। तो पहले तो फाई मालूम करें, थीटा बाद में, थीटा है पॉजिटिव x के लिहाज से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनने वाला एंगल, फाई कोई सा भी हो सकता है। तो पहले फाई का नाम रखेंगे टेंजेंट इनवर्स फॉर y कंपोनेंट डिवाइडेड बाय x कंपोनेंट। यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है साइन नहीं लगाना, यहाँ सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू लगा के टेंजेंट इनवर्स y कंपोनेंट 4 x कंपोनेंट 5 4/5 करके टेंजेंट इनवर्स करके ये 38.6 आ गई जी फाई की वैल्यू, ये एंगल। और अब चूंकि x कंपोनेंट और y कंपोनेंट दोनों नेगेटिव हैं, सो द रिजल्टेंट वेक्टर लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो बेटा साथ में राइट साइड पे आप देख रहे हैं स्क्रीन पे डायग्राम बनी हुई, ये सिंपल सी डायग्राम लाजमी बनाना है। तो जनाब ये जो डायग्राम है ये लाजमी आप बनाएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में वेक्टर मेंशन करेंगे, फिर रिजल्टेंट वेक्टर लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। जब रिजल्टेंट वेक्टर थर्ड क्वाड्रेंट में हो तो थीटा क्या होता है जनाब 180 प्लस 5, तो ये कितना होगा 180 प्लस 38.6 218.6 तकरीबन 219 के करीब जवाब आ गया जी। ऐसे करके आपने ये खास तौर पे जो डायरेक्शन वाला ओरिएंटेशन वाला पार्ट है ये ध्यान से करना है, और डायग्राम जो बनाई हुई है ये लाजमी बनाना है। तो जनाब 5वें न्यूमेरिकल पे चलते हैं। तो जनाब वेक्टर इफ वेक्टर बी इज एडेड टू ए, वेक्टर बी को ए में ऐड किया, अगर वेक्टर बी को ए में ऐड किया तो क्या होगा जी, बी को ए में ऐड किया a प्लस बी, तो जवाब आया 6i प्लस j। इफ बी इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम ए, अगर बी को ए में से सबट्रैक्ट किया तो बी को सबट्रैक्ट किया, ए में से बी को निकाला a माइनस बी, तो जवाब आया -4i प्लस 7j। तो a प्लस बी इक्वेशन 1 कह लिया, a माइनस बी इक्वेशन 2 कह लीजिए। a की मैग्नीट्यूड मालूम करना है, a मालूम करना है तो b को एलिमिनेट कीजिए, इक्वेशन 1 और 2 दोनों को ऐड करें। ऊपर देखें प्लस बी है, नीचे माइनस बी है, तो प्लस बी माइनस बी से कट गया, a जमा है 2a, और राइट हैंड साइड पे x कंपोनेंट वाला x में, i का कोफिशिएंट i में, j का कोफिशिएंट j में, 6i माइनस 4i 2i बच गया, 7j प्लस 1j 8j बच गया।
तो जनाब दोनों साइडों पे 2 कॉमन लेके डिवाइड कर दीजिए, बाकी क्या बचा, a इज इक्वल टू आई प्लस 4j बचा। मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर अंडर रूट करके। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। लो जनाब ये भी हो गया। चलिए जनाब आली ये जरा देखने वाला है जी कि क्या हो रहा है। छठा न्यूमेरिकल जनाब, गिवन दैट दी बताइए वेक्टर a इज इक्वल टू 2i प्लस 3j है और वेक्टर b इज इक्वल टू 3i माइनस 4j है। a और b वेक्टर दिए हुए हैं, 2 पार्ट है जनाब इसके। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों मालूम कीजिए। किसकी, पहले पार्ट में c जो a प्लस b है और दूसरे पार्ट में d, बाद में देखते हैं। पहले c वेक्टर निकाल लें जी, a प्लस b। तो जनाब वेक्टर a प्लस b, वेक्टर a लिखें पहले 2i प्लस 3j प्लस करके, वेक्टर बी लिखिए 3i माइनस 4j करके, ब्रैकेट खोल लीजिए। दरमियान में चूंकि प्लस है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे ही साइन रहेंगे। 2i प्लस 3j प्लस 3i माइनस 4j। तो जनाब 2i 3i 5i हो गया और 3j माइनस 4j कितना हो गया जी, माइनस 1j रह गया जी। 5i माइनस j वेक्टर सी बन गया। तो बेटा आप पहले इसके मैग्नीट्यूड मालूम कीजिए, x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर अंडर रूट। लो जनाब वाली 5.09 तकरीबन 5.1 के लगभग जवाब आ गया। ये तो आ गई जी मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन मालूम करें, उसके लिए पहले जी x कंपोनेंट कितना है जी 5, y कंपोनेंट कितना है बेटा जी -1। तो पहले तो फाई मालूम कीजिए, टेंजेंट इनवर्स y कंपोनेंट डिवाइडेड बाय x कंपोनेंट। टेंजेंट इनवर्स y कंपोनेंट कितना है 1, x कंपोनेंट कितना है जी 5, टेंजेंट इनवर्स 1/5, ये आ गया जनाब 11 डिग्री। तो चूंकि x कंपोनेंट पॉजिटिव है और y कंपोनेंट नेगेटिव है, सो रिजल्टेंट वेक्टर लाइज इन 4th क्वाड्रेंट। या 4th क्वाड्रेंट में होगा तो थीटा कैसे लिखा जाएगा, 360 माइनस 5 करके, 360 में से 11 माइनस करें, जवाब निकल आया जी। लो जी एक पार्ट इसका सॉल्व हो गया। दूसरा पार्ट क्या है जी, वेक्टर डी मालूम करना है 3a माइनस 2b। तो क्या करें जी, वेक्टर डी इज इक्वल टू 3 इंटू वेक्टर a माइनस 2 इंटू वेक्टर b। तो a को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 इंटू 2 6i प्लस 3 9j और माइनस 2 इंटू 3 6i और -2 और -4 प्लस 8j हो गया जी। तो जनाब 6i माइनस 6i से कट गया, बाकी बता जी 17j। तो पहले डी वेक्टर की मैग्नीट्यूड मालूम कीजिए। x कंपोनेंट है ही नहीं, 0 इसका स्क्वायर, प्लस y कंपोनेंट 17 इसका स्क्वायर अंडर रूट 17 के स्क्वायर का अंडर रूट, जवाब 17 ही रह गया जी। तो जनाब अब डायरेक्शन मालूम करें। तो आपने अब देख लिया कि वेक्टर डी का तो ओनली सिर्फ y कंपोनेंट ही है और कोई है ही नहीं, ओनली y कंपोनेंट है, एज डी हैज ओनली y कंपोनेंट। तो और कोई प्रोसीजर करने की जरूरत ही नहीं, डायग्राम बना दीजिए। इट लाइज अलोंग y एक्सिस, चूंकि ये x एक्सिस की सिमत में है, चूंकि ये y एक्सिस की सिमत में है, सो इट लाइज अलोंग y एक्सिस। चूंकि ये y एक्सिस की सिमत में है तो x एक्सिस के साथ एंगल कितना बना रहा है जी 90। लो जी काम खत्म। 7वां जनाब देखें जी, एंगल मालूम करना है। देखिए डॉट प्रोडक्ट को डिस्कस करते हुए हम ये बात कर चुके हैं कि दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल मालूम करने के लिए डॉट प्रोडक्ट इज अ गुड आइडिया। तो वेक्टर ए आपको दिया है, वेक्टर बी दिया है, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो जनाब थीटा मालूम करना है आपने, कॉस थीटा एक तरफ रखिए, कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी ओवर ए बी। तो बटे के ऊपर आएगा ए डॉट बी, वेक्टर ए लिखिए, डॉट डाल के वेक्टर बी लिखिए, डिवाइडेड बाय ए की मैग्नीट्यूड क्या है, इसके एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर, एक्स कंपोनेंट 5 इसका स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट 1 है इसका स्क्वायर अंडर रूट, मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड कितनी है, इसका एक्स कंपोनेंट है 2, वाई कंपोनेंट है 4, इनका स्क्वायर करके जमा करके अंडर रूट। लो जी सिंप्लीफाई कर लें, बटे के ऊपर डॉट प्रोडक्ट है, एक्स कंपोनेंट को एक्स से मल्टीप्लाई करें 5 to the 10। डॉट प्रोडक्ट लेने का तरीका हमने डिस्कस किया हुआ है, कैसे लेते हैं डॉट प्रोडक्ट, एक के एक्स कंपोनेंट को दूसरे के एक्स कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 5i 2i 5 दूनी 10 और y कंपोनेंट को y से 4 into 1 4, 10 + 4 14 हो गया, बटे के ऊपर, बटे के नीचे वाला हिस्सा सॉल्व करके जनाब 520 अंडर रूट। तो जनाब थीटा एक तरफ रखें, कॉज इनवर्स 14/520 अंडर रूट, सिंप्लीफाई करके 52.12 डिग्री जनाब एंगल निकल आया। दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल मालूम करने के लिए हमेशा डॉट प्रोडक्ट का तरीका ही सूटेबल होगा। तो जनाब अब चलते हैं 8वें नंबर जी। तो न्यूमेरिकल नंबर 8 पेश खिदमत है जनाब आली, जरा देखिए
फाइंड द वर्क डन, वर्क मालूम कीजिए कब, जबकि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, फोर्स क्या है जनाब, एफ वेक्टर है जनाब बेआली 3i + 2j, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स मूव्स, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स मूव्स। तो जनाब ये देखिएगा मेरे पास, ये हम वर्क करते हैं, ये पेपर वाला पैटर्न पड़ा है तो मेरे पास यहाँ पे ये देखें, इसको यहाँ से खींचने के लिए यहाँ पे ये सरफेस आप समझ लीजिए जी, तो खींचने के लिए फोर्स अप्लाई करते हैं, फोर्स के नतीजे में डिस्प्लेसमेंट होता है, लो जनाब ये इधर को आ गया जी। तो जनाब होता गया, आपने कहाँ पे फोर्स लगाई, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स क्या है, ये है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, फोर्स के नतीजे में ये बॉडी मूव कर गया यहाँ तक, तो वो जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स था, जिस पॉइंट पे, जिस जगह पे फोर्स लग रही थी वो था पहले यहाँ पे, इस जगह पे था, ये मेरी एल्बो के पास, जबकि फोर्स लगाने के नतीजे में क्या हुआ जी, वो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, वो पॉइंट जिस पे फोर्स लग रही थी वो यहां से यहां चला गया, यानी डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक हुआ। जब पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स मूव किया तो उसके साथ वो सारा बॉडी भी मूव कर गया जिस पर फोर्स लग रही थी, तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स यहां से यहां आ गया, यानी कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स मूव कर गया यहां से यहां पे, ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है। तो इनिशियल पोजीशन का पोजीशन वेक्टर क्या है, R1 कह लीजिए, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, क्या है, कोऑर्डिनेट्स 2 व -1, तो x कंपोनेंट है 2, साथ में यूनिट वेक्टर आ गया i, और y कंपोनेंट -1, साथ में यूनिट वेक्टर आ गया j। ये इनिशियल पोजीशन का पोजीशन वेक्टर है। फाइनल पोजीशन का पोजीशन वेक्टर क्या है जनाब, R2, ये क्या है जनाब बेआली 6 व 4, वेक्टर फॉर्म में लिखिए 6i + 4j। तो डिस्प्लेसमेंट कितना कवर हुआ जनाब, d, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू कितना है जनाब, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, यानी कि 6i + 4j -2i -j, ब्रैकेट डाल के जनाब पहले की तरह, जैसे पहले भी हम डिस्कस करते रहे हैं, तो d = 6i + 4j -2i प्लस हो गया जी, j कितना हो गया जी, 6i - 2i 4i, 4j + j कितना हो गया जी, 5j। ये हो गया जनाब डिस्प्लेसमेंट। वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कितनी है जनाब बेआली, 3i + 2j डॉट, डिस्प्लेसमेंट कितना है जी, 4i + 5j। और ये डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए, x कंपोनेंट को x से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 3 12 प्लस 5 2 10 22। वैसे जाउल होता है, लेकिन स्टेटमेंट में कोई यूनिट नहीं दिया हुआ तो हमें भी यूनिट नहीं लिखने की जरूरत। वर्क 22 निकल आया, बुक में 22 यूनिट्स हैं, मतलब जो भी यूनिट हैं एज पर एप्लीकेबल। ये जनाब वाली जवाब निकल आया जी, वर्क निकल आया। तो 8वां न्यूमेरिकल ये हो गया जनाब। हाँ जी, तो बेटा अब 9वां न्यूमेरिकल आ गया जी। देखिए 3 वेक्टर आपको दिए हुए हैं, तरतीब से नाम रख लीजिए, पहले को A, दूसरे को B, तीसरे को C कह लीजिए। और अब क्या करना है, शो दैट द 3 वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, शो दैट द 3 वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तीनों वेक्टर जनाब बाहम आपस में जनाब वाली परपेंडिकुलर हैं। तो जनाब परपेंडिकुलर का मतलब है कि एंगल 90 होना चाहिए। तो या तो आप डॉट प्रोडक्ट के जरिए एंगल मालूम कीजिए, इसकी बजाय ज़्यादा सिंपल तरीका ये है, स्पेशल केस है, आपस में परपेंडिकुलर हैं, a डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। अगर थीटा 90 हो जाए कॉस 90 0 हो जाता है। अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाए तो इसका मतलब है कि ये आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो आप तीनों को बारी बारी आपस में डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए, ए का बी से, बी का सी से, सी का ए से, ए डॉट बी कर लें या बी डॉट ए कर लें, डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, तरतीब का कोई मसला नहीं होता, वो ठीक है। तो जनाब पहले ए डॉट बी, वेक्टर ए लिखिए, डॉट डाल के बी लिखिए। तो जनाब फिर क्या करेंगे, पहले के एक्स कंपोनेंट को दूसरे के एक्स कंपोनेंट से मल्टीप्लाई कीजिए। पहले के एक्स कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड कितनी है, आई, यानी 1i 1 और 2i 1 × 2 2,
और जे वाले देखिए, एक तरफ जे के साथ 1 है, एक तरफ -3 है, एक तरफ -3 हो गया, के वाले 1 1 1 हो गया, 2 -3 +1, लो जी 2 जमा 1 3 -3 जवाब 0 आ गया। डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज 0, तो ए और बी वेक्टर परपेंडिकुलर हैं। ऐसे ही बी डॉट सी, पहले बी लिखिए, डॉट डाल के सी लिखिए, फिर सॉल्व कीजिए। तो आई वाले को आई वाले से मल्टीप्लाई कीजिए, मतलब एक्स कंपोनेंट को एक्स से मल्टीप्लाई कीजिए, वाई को वाई से, जी को जी से, डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाएगा। ऐसे ही बेटा जी सी डॉट ए भी आप प्रूव करेंगे, वो भी 0 आ जाएगा। तो हैंस द प्रूव हो गया कि तीनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं। 10वां जनाब बयाली क्या है? गिवन दैट वेक्टर ए दिया हुआ है i -2j + 3k, वेक्टर b दिया है 3i - 4k, वेक्टर b का y कंपोनेंट नहीं है तो उसकी जगह पे आप 0 लिख सकते हैं, 3i + 0j - 4k लिख के, जरा आसानी होगी। a और b लिख लिया जी हमने। फाइंड द लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b, प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b, a का प्रोजेक्शन b पर, क्या a का प्रोजेक्शन b पर, ए का प्रोजेक्शन बी पर, ए का वो कंपोनेंट जो बी की सिमत में है, तो ए का एक्स कंपोनेंट है जो बी की सिमत में है, ए एक्स मालूम करना है, ए एक्स मतलब ए कॉस थीटा मालूम करना है। तो जनाब लो जी, एज ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, तो ए कॉस थीटा एक तरफ रखें, बी उठा के दूसरे पासे ले जाएं, तो ए कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, ए डॉट बी डिवाइडेड बाय बी, तो बटे के ऊपर बेटा आएगा ए डॉट बी, वेक्टर ए डॉट डाल के फिर वेक्टर बी, बटे के नीचे वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड क्या होगी, इसके एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, प्लस वाई कंपोनेंट 0 है इसका स्क्वायर, प्लस जी कंपोनेंट -4 है इसका स्क्वायर, और बटे के ऊपर डॉट प्रोडक्ट है 3 × 1 3, -2 × 0 0, और +3 -4 4 × 12 -12, 3 -12 -9 बटा 5। लो जनाब अली ये हो गया जी 10वां न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो गया जी। तो बस ये ख्याल रखना है कि प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी का मतलब क्या है। तो अब चलते हैं जनाब अली 11वें न्यूमेरिकल की तरफ। हाँ जी, तो बेटा जी 11वां न्यूमेरिकल देखें जी। 11वां न्यूमेरिकल क्या कह रहा है कि वेक्टर ए है जनाब दिया हुआ 4 यूनिट टुवर्ड्स नॉर्थ ना। पेपर पे जब हम डायरेक्शन बनाते हैं, ज्योग्राफिकल डायरेक्शन बनाते हैं, तो हमेशा नॉर्थ ऊपर, साउथ नीचे, ईस्ट होता है राइटवर्ड और वेस्ट होता है लेफ्टवर्ड जी। तो वेक्टर ए है जनाब 4 यूनिट नॉर्थ, 4 न्यूमेरिकल वैल्यू है जनाब, इसकी डायरेक्शन है नॉर्थ। वेक्टर बी है जनाब 3 यूनिट वेस्ट, वेक्टर सी है जनाब 8 यूनिट ईस्ट। तो मालूम क्या करना है जी, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस सी और बी क्रॉस सी मालूम करना है। तो करें जी जनाब, ए क्रॉस बी मालूम कीजिए। ए क्रॉस बी क्या होगा जनाब, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर्स। ए की मैग्नीट्यूड लिखिए बेटा जी 4, बी की मैग्नीट्यूड कितनी है जनाब वाली 3, और साइन थीटा साइन ऑफ एंगल कितना है जनाब ए और बी के दरमियान, ए और बी के दरमियान, ए है नॉर्थ की तरफ, बी है वेस्ट की तरफ, एंगल है 90 साइन 90, एन यूनिट वेक्टर आ गया जी। तो जनाब कितना हो गया, साइन 91 हो गया, 4 3 12, 4 3 12, 12 यूनिट्स। ये तो आ गई न्यूमेरिकल वैल्यू, और डायरेक्शन कौन सी होगी, ए क्रॉस बी की। तो जनाब क्रॉस प्रोडक्ट में रिजल्टेंट की डायरेक्शन कैसे मालूम करते हैं, राइट हैंड रूल से। और राइट हैंड रूल क्या है जनाब, कि पहले से दूसरे वेक्टर की तरफ उंगलियां मोड़िए थ्रू द स्मॉलर एंगल। तो पहले से दूसरे वेक्टर की तरफ ए क्रॉस बी है, ए से बी की तरफ उंगलियां मोड़िए, ए से बी की तरफ उंगलियां मोड़िए थ्रू द स्मॉलर एंगल। ये है ए और बी के दरमियान। दूसरा ये है जो 270 है, इधर से नहीं मोड़नी, ये 90 वाले की तरफ से मोड़नी है। ए से बी की तरफ उंगलियां मोड़िए, यानी नॉर्थ से वेस्ट की तरफ उंगलियां मोड़िए। देखिए यहाँ पे तो ये बोर्ड पे बना हुआ है ना, बाकी न्यूमेरिकल मैं एक्स्ट्रा आपको ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके दिखा रहा हूँ, लेकिन ये मैं यहाँ पे कर रहा हूँ बोर्ड पे। आठवां बोर्ड पे किया क्योंकि उसमें आपको पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का मूव करना दिखाना था, और ये भी बोर्ड पे कर रहा हूँ क्योंकि उसमें ज्योग्राफिकल लोकेशन इन्वॉल्व है, तो ये यहाँ बताना ज्यादा बेहतर है। तो नॉर्थ से वेस्ट की तरफ उंगलियां मोड़िए, ये बोर्ड है, तो यहाँ पे ये देखिए ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। जमीन पे जनाब ये ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे है ना, जमीन पे ऐसे हो जाएगा ईस्ट वेस्ट
नॉर्थ साउथ, जहां पर मैं खड़ा हूं एक्चुअली की डायरेक्शन यही है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब ए से बी की तरफ उंगलियां मोड़ना है, ए से इधर देखें, ए से बी की तरफ उंगलियां मोड़ना है। ए किधर को है, नॉर्थ की तरफ, और बी किधर को है, वेस्ट की तरफ। तो नॉर्थ से वेस्ट की तरफ उंगलियां मोड़िए, अंगूठा बता रहा है रिजल्टेंट की डायरेक्शन को, किधर को है, ठुठू ऊपर को। तो क्या कहेंगे इसे, 12 यूनिट्स अपवर्ड, ऊपर को। ऐसे ही ए क्रॉस सी क्या होगा जनाब, ए क्रॉस सी इज इक्वल टू ए सी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर। ए है बेटा जी क्या, 4, सी की मैग्नीट्यूड 8, एंगल कितना है जनाब, ए और सी के दरमियान, नॉर्थ और ईस्ट के दरमियान 90 साइन 90 एन यूनिट वेक्टर आ गया, साइन 91 आ गया जी, और चौकवत्ती 32 यूनिट्स आ गया। अब उंगलियां मोड़िए ए से सी की तरफ, ए से सी की तरफ मतलब, तो ए से सी की तरफ मतलब जनाब कि नॉर्थ से ईस्ट की तरफ, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ। फिर से देखिए जनाब, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ। ऐसे जहां पे आप बैठे पेपर हल कर रहे होंगे वहां पे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ करके देख लें। जहाँ ज्यादा आसान तरीका क्या है, ये बोर्ड तो ऐसे वर्टिकल है ना, वर्टिकल पे समझने का तरीका क्या है, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ मोड़िए ऐसे, फिर इसको ऐसे कर लें। अगर लोकेशन तो ऐसे है, नॉर्थ इधर ईस्ट इधर, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ उंगलियां मोड़िए। आप जब पेपर सॉल्व कर रहे होंगे तो आपके सामने पेपर ऐसे पड़ा होगा ऐसे, तो आपने यहीं पे बनाना है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ उंगलियां मोड़ के, अंगूठा किधर को है जनाब, नीचे को है, तो इसे लिखा जाएगा जनाब डाउनवर्ड। लो जनाब 32 यूनिट्स डाउनवर्ड हो गया जनाब ये। तो अब बी क्रॉस सी की तरफ चलें, बी क्रॉस सी इज इक्वल टू बी सी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर, यानी कि बी कितना है जनाब, वाली कितने गया 3, सी कितना है जनाब 8, साइन ऑफ एंगल कितना है बी और सी के दरमियान, बी वेस्ट को है, सी है ईस्ट को, तो एंगल हो गया 180, एन यूनिट वेक्टर साइन 180 हो गया जनाब 0, यानी कि जवाब क्या आ गया जी, नल वेक्टर आ गया बी क्रॉस सी का जवाब। तो जनाब ये हो गया जी 11वां न्यूमेरिकल। अब चलते हैं आगे।